कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वैभव का क्लास में हम लोग भगवत गीता का ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हमने थीम लेके हम लोग ओवरव्यू किया। पहला थीम था हमारा प्योर डिवोटीज का क्वालिटीज, वहाँ भगवान के भक्तों की गुणावली। भक्तों की गुणावली बहुत अच्छे से कवर हो गया, ऑलमोस्ट 108 108 क्वालिटीज निकला गीता से। उसका वही मेजर पॉइंट, मेजर थीम था गीता का जो कवर हुआ। दूसरा थीम था 3 गुणों के ऊपर। हम लोग ने पिछले सप्ताह पूरा कवर कर चुके 3 गुणों के ऊपर। और आज भक्ति और अनन्य भक्ति, इसके ऊपर मेरा विचार है करने का। तो ये मेरे ख्याल से 3 थीम करने से लगभग कवर हो जाएगा पूरा गीता, हमारा मोर और लेस कवर हो जाएगा। तो अगर आज ये करेंगे तो नेक्स्ट वीक से हम लोग भागवतम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, गीता लगभग हो जाने से बाकी उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये आगे बीच बीच में हम लोग उसको जब जब मौका मिलेगा बीच बीच में उनको रेफरेंस चलता रहेगा, क्योंकि छोटा सा बुक है वो हमेशा के लिए है। उपदेशामृत ऐसा नहीं कि पढ़ के बंद कर देना है, उसको तो हमको जीवन भर पढ़ते रहना है उपदेशामृत। इसलिए बीच बीच में उपदेशामृत का जब जब मौका मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने पूरे वैदिक हमारे गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों का सार दिया हुआ है। तो अभी आज हम आरंभ करते हैं गीता का थीम। पहले भक्ति और अनन्य भक्ति। गीता में भक्ति की बातें कहाँ कहाँ आई है, थोड़ा आप लोग जितना जिसको नॉलेज होगा ये सबसे आप लोग से सुनूंगा, फिर फाइनल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का भी थोड़ा दिमाग में रिव्यू हो जाएगा। तो चैप्टर 2 में दूसरे दूसरे अध्याय में आ, भक्ति की बात पर्टिकुलर कोई श्लोक में है। अगर आपको ध्यान में है तो वो श्लोक नंबर बताइएगा। यहाँ इस श्लोक में भक्ति की बात बताइए, दूसरे अध्याय में। अच्छा, भक्ति मतलब क्या ये बताया था। भक्ति मतलब जिसमें ऐसा लिखा हो कि हमारे जो इंद्रियां हैं, भक्ति का डेफिनेशन क्या है नारद मुनि ने दिया। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के ईश्वर, इंद्रियाधिपति ऋषिकेश, तो ऋषिकेश की सेवा करना। जहाँ पर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने की बात आती है उसको हम भक्ति कहेंगे। ठीक है। इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार। तो इन किसी भी चीज को जब भगवान की भक्ति में लगाने की बात आएगी तो उसको भक्ति कहा जाएगा। तो ऐसा दूसरे अध्याय में कोई श्लोक अगर आप लोग को ध्यान में है तो बता सकते हैं। मतलब आप लोग जो भी मन में आता है रेंडमली बोल सकते हैं, इसमें गलत सही का कोई बात नहीं है। फिर मैं तो बोलूंगा ही। तो 40 और 41 नंबर लिखा इन्होंने, इसका कमेंट आया है। हाँ, उर्मिला माता जी ने लिखा 40 और 41। राइट, 41 में थोड़ा सा भक्ति का टच है। व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक यह गुरु नंदन। ठीक है, ये एक श्लोक है। और नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो नवित। ये यहाँ पर यद्यपि श्लोक में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन तात्पर्य में और अनुवाद में प्रभुपाद जी ने इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस ही लिखा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ विक्रम नाशोस्ति मतलब भक्ति में थोड़ा सा कार्य करेंगे तो कभी उसका विनाश नहीं होगा। ओके, ये 40 41 दो श्लोक हो गया। बाद और कोई। तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोग को कुछ और श्लोक का वर्णन।
जहाँ जहाँ भक्ति का बात हुआ है, जब वहां पर लास्ट में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण का वर्णन आता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, वहां पर हम पाते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशित मत्पर। भगवान बोलते कि सब इंद्रियों को मेरे में युक्त करो। ये श्लोक नंबर बताता हूँ। 2.61। 2.61। और उसके पहले वो और ही एक श्लोक है, वेश्या विनिवर्तन्ते निरारस्य देना रसवर्जम रसोप्यस पर। ये थोड़ा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। ये ऊंचा रस आस्वादन करने से नीचा रस चला जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट भक्ति शब्द नहीं आया, लेकिन मीन वही कर रहा है। फिर कुर्मों का जो उदाहरण है कछुए का, वो भी वही मीन करता है कि इंद्रियों को हमें अनुकूल, जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और तो 58 59 ये दो हो गया। और इसके बाद 61 में डायरेक्ट लिखा है कि सब इंद्रियों को मेरे में लगाना है। और इसमें फिर अम्बरीश महाराज का वर्णन है कि अम्बरीश महाराज ने कैसा अपने सब इंद्रियों को भक्ति में, सवय मना कृष्ण पद आरविंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। अम्बरीश महाराज ने अपने सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। डायरेक्ट शुद्ध भक्ति का वर्णन इस श्लोक और तात्पर्य में, पूरा शुद्ध भक्ति का वर्णन है। दूसरे अध्याय में यहाँ पर आपको शुद्ध भक्ति का वर्णन मिल रहा है। उसके बाद आगे भी एक दो श्लोक में हल्का सा है, बता देता हूँ। ये 68 में भी लिखा है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को निग्रह करके आ, निग्रह करना है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना वो नहीं लिखा है, लेकिन वैसा ही है। ओके, ये था लगभग इतना ही है। मतलब मेनली 61, दूसरे अध्याय का हम लोग देखेंगे तो 40 41, ठीक है, और 58 59 और 61, 5 श्लोक आप लोग नोट करना है तो कर लीजिए। इसमें भक्ति का वर्णन हुआ है। अब एक बार रिपीट कर दीजिए ना श्लोक नंबर। हाँ, सब लोग नोट करते रहिएगा पेनों का। तो चैप्टर 2 श्लोक नंबर 40 41 और 58 59 और 61। ओके, चैप्टर 3 में जाते हैं। तीसरे अध्याय में भक्ति का वर्णन कौन से श्लोक में है, कोई अंदाज से बोल सकते हैं? तीसरे अध्याय में भक्ति का वर्णन कौन से श्लोक में है? यज्ञशिष्ट वो संतो मुंचते सर्वकिल्बिषे। ओके, भगवान का प्रसाद खाने का बात है, राइट। 3.30 भी है। ताने 3.13 क्या है श्लोक? मयि सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास सर्वाणि कर्माणि संन्यास संन्यास आत्मतचेतसा विनाशि। निर्ममो। और एक इम्पोर्टेंट श्लोक मिस हो रहा है। 2.3 थे, 2.3 3.3 प्रभु लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा। ना ना नहीं, वो नहीं। तो अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको 700 श्लोक में भक्ति मिलेगा। अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे खाली नहीं। प्रभुपाद सब श्लोक के अनुवाद में भक्ति की बात लिखते हैं, लेकिन हम अभी श्लोक पकड़ के चल रहे हैं। श्लोक में भक्ति की बात देखनी हमको है कि नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य लोकोहम कर्म बंधना। राइट, ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.9 ये तीसरे अध्याय को पूरा पकड़ के रखा है इस श्लोक ने। ये श्लोक ने पूरे तीसरे अध्याय का पकड़ है ये श्लोक। यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो ये भी इसमें कर्म और यज्ञ की बात लग रही है, लेकिन वो भक्ति का ही
यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए कर्म करना मतलब भक्ति हो गया। यज्ञ अर्थात कर्म। 3.9, उसके बाद यज्ञ शिष्टासेन मतलब प्रसाद खाने का बाद आ गया। ठीक है, वो भी थोड़ा भक्ति का। और 3.30 इसमें लिखा है कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सब कर्म मेरे को अर्पित कर। तीसरे अध्याय में लगभग लगभग जितने भी श्लोक है वो भक्ति है, लेकिन कर्म मिश्रा भक्ति है ना। भगवान बोले कि कर्म करो, मेरे को अर्पण करो, मेरे लिए कर्म करो, ऐसी बात है। ये भक्ति है, लेकिन कैसी है? कर्म मिश्रा भक्ति है। अभी चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में कोई श्लोक है भक्ति के ऊपर? पहला जन्म कर्म च में दिव्य मत आएगा क्या प्रभु जी? हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति और अर्जुन। जना राइट, ये भी भक्ति में गण गिन सकते हैं। प्रभु 8वां नंबर श्लोक, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान का तत्व का वर्णन है वैसे। कि भगवान क्या करते हैं। टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। जी प्रभु। तो हम लोग जन्म कर्म वाला इसलिए ले रहे हैं कि उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को जानने से मेरे धाम में आ जाएंगे। मतलब हमको कुछ करना है, ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं उसमें। हम लोग को प्रभु कुछ 14 नंबर श्लोक, 14 नामम कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्म फल स्पृह इति मायो भजन्ति देखिए, कर्म। 11 नंबर श्लोक है। 11 नंबर देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो जिस प्रकार मेरे शरणागत होता है, मैं उसी प्रकार उसको फल देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बस भक्ति का तत्व का वर्णन। और 14 नंबर आप जो बोल रहे हैं, देखता हूँ। नमा, ठीक है, ज्ञान और कर्म का मिक्स पूरा है। ज्ञान और कर्म दोनों है 14 में तो। हाँ, ठीक है। अभी चौथे अध्याय में और नहीं घुसेंगे, इतना ही। ठीक है, फिर हम्म, 5वें अध्याय में जाते हैं। ठीक है ना। 5वें अध्याय में एक श्लोक है। 5वें अध्याय में लास्ट श्लोक है, 29। 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 29। क्या श्लोक है, कोई बता सकता है? भोक्तारम यज्ञ और तपसाम सर्वलोक सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मन शांति नच्छति। भगवान में जो व्यक्ति जान जाएगा कि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं 3 वस्तु को अगर जान लेता है, 3 चीज को जान लेने से उसको शांति प्राप्त होगी। तो 3 चीज क्या जानना है? एक तो ये सब चीजों के मालिक कौन है, पहला नंबर ये जानना है। सबका मालिक कौन है? सर्वलोक महेश्वर, कृष्ण सब चीज के मालिक है। भगवान सब चीज के मालिक है। तो जो मालिक है वही एंजॉयर होगा, तो फिर उसको एंजॉय भोक्ता, भोक्ता भी वही है। और फिर जो जो मालिक है वही सूर्य है, सबके सबके सूर्य है। तो जितने भी भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं भौतिक जगत में, आ, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, भूमिराप अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, ये जो 8 तत्वों से सब उसके मालिक भगवान है। और क्योंकि वो मालिक है तो वो एंजॉयर भी है, वही सब चीजों का भोगता है। और जितने भी जीवात्मा है उनके सूर्य भी वही है। ये 3 चीज अगर हम जान लेंगे कि वो मालिक है, वही कंट्रोलर है। मालिक भी और कंट्रोलर दोनों। ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रण करने वाला, और ईश्वर का मालिक मालिक। तो सब चीजों के नियंत्रण करने वाले वो है, भोग करने वाले वो है, और वही सबके सूर्य है। ये 3 चीज जान लेने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यहाँ भक्ति का थोड़ा सा झलक मिला।
और छठे अध्याय में लास्ट श्लोक छठे अध्याय का भी पकड़ लेते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 35 नंबर भी आएगा प्रभु जी, 6 में 6.35। 35 में वो चंचलम मना असंशय महाभाव वाला। मना अभ्यास न तो योग न वैराग्य न च गृह्यते। मन को अभ्यास और वैराग्य से हम युक्त कर सकते हैं। ओके, इस प्रभु श्लोक को भी 40 ले सकते हैं। 47 नंबर श्लोक ध्यान योग का। हाँ, 47 नंबर श्लोक क्या है? योगा नाम अभी सर्वेशम योगिनाम सर्वेषां तद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्ततमः। छठे अध्याय में ये वाला श्लोक है, और इसके प्रभु पहले का श्लोक भी है। 29 और 30, छठे अध्याय का 29 और 30। 29 क्या श्लोक है माता जी? सर्वभूतानां सर्वभूतानि चात्मनि ओके, राइट राइट, उच्यते वेरी योग इम्पोर्टेंट, युक्तेन। बहुत अच्छा है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यो मां पश्यन्ति सर्वत्र यो सर्वं मां च मयि पश्यति पश्यन्ति। सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 29, 30, 36, 46 एंड 47। ओके, 5 श्लोक हो गया। 5 श्लोक 29, 30। एक में लिखा है कि मैं सर्वत्र हूँ। भगवान बोलते मैं सर्वत्र हूँ, सब कुछ मुझ में है। जो मेरे को सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वो कभी मेरे से अलग नहीं होता है। ये तो एकदम एकदम भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति का आ गया। तो अच्छा है ये श्लोक। और 36 में भी अभ्यास साधना भक्ति का वर्णन है। अभ्यास है न तो यो कौन थे वैराग्य से गृह्यते। और 46 में ज्ञानी से तपस्वी से सबसे ध्यानी श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान योगी से भी भक्ति योगी श्रेष्ठ है। 47 एक्चुअली भक्ति का है, 47 ही भक्ति का है। 46 मतलब उसके साथ कनेक्शन है, इसलिए बोला। तो 4 श्लोक मिले छठे अध्याय में, ठीक है। नोट करना है तो कर लीजिए 4 श्लोक। इसके बाद 7वां अध्याय। 7वां अध्याय मतलब वैसे देखेंगे तो पूरा ही भक्ति से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हमको 1-2 श्लोक निकालना है। अगर 1-2 श्लोक निकालना है 7वें अध्याय से, तो कौन सा निकालेंगे? कृष्णा 23 and 25। 23, 25 क्या है? अंतवन्तु फलम तेषां तत् नहीं, अच्छा ये है देवता, मतलब देवताओं के साथ कंपेयर किया गया, ठीक है। नाहं प्रकाश सर्वस्य नाम योगमत् प्रकाश योग मास स्मृता मूढ़ नाभि जानाति लोको मामजमावे। इसमें 19 नंबर भी आएगा क्या प्रभु जी? 19 नंबर, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 19 वो ज्यादा है मेरे ख्याल से, उसको डेमीगॉड वर्शिप वाले श्लोक में जाएगा। 23 नंबर जो बताए ना माता जी, हम लोग डेमीगॉड वर्शिप का एक थीम है, उसको मैं अभी नहीं लिया, टच नहीं किया, तो उसमें जाएगा वो। लेकिन 19 नंबर श्लोक ठीक है, और 14 नंबर श्लोक एक्चुअली जरूर। 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक क्या है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रत्यय। आपने कौन अध्याय ढुकी गए सर? सप्तम कीर्तन। ओके, 14 नंबर और 19 नंबर, 2 श्लोक हम ले सकते हैं 7वें अध्याय से। सुब्रमण्य 7-7। सूत्रमणि तो ज्ञान है भगवान का, वो तो सब श्लोक में है कि तुम 4, 5, 6, 7 चारों श्लोक लेना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट भक्ति का बात 14 नंबर श्लोक में है कि जो मेरे शरणागत होता है वो माया से मुक्त हो जाएगा भगवान। तो शरणागति की बात है। और 19 नंबर में भी शरणागति की बात है कि बहुत जन्म के बाद भक्त मेरे शरण में आता है। 2 श्लोक 7वें अध्याय का ले लेते हैं। शरणागति का श्लोक तो प्रभु 7वें अध्याय में 28 नंबर श्लोक भी है। क्या है? येषां तत्त्वगतां पापम वाला। ते द्वंद्व मोह भजन्ते मां दृढ़गता, राइट। यस, कितना नंबर?
7.28 28 नंबर 28 उसमें भजन्ते शब्द आया। भजन्ते मतलब भक्ति हो गया। तो ये शाम तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ठीक है, राइट। ये श्लोक आएगा। तो 14, 19 और 28 तीन श्लोक हम लोग को डायरेक्ट भक्ति के मिले 7वें अध्याय में। और कोई श्लोक है क्या, देख लेता हूँ एक बार फिर से। प्रभु 7.30 हम्म 7.30 आदिभूतादिदेवं वा साधियज्ञं जये विदुः प्रयाणकालेऽपि च म ते विदुर्युक्तचेतस। हाँ, वो एक्चुअली वो 8वें अध्याय का इंट्रोडक्शन है ये श्लोक। ये श्लोक का 8वें अध्याय का इंट्रोडक्शन है। इसको 8वें अध्याय में और क्लैरिटी आता है इसमें। प्रभु लास्ट वाला 30 नंबर श्लोक साधि भूत अधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये तो विदु। बोला है अभी तो ये बात हो रहा था, आप सुनते नहीं है क्या? जरूर है। यूट्यूब अगला अध्याय चैप्टर 8। चैप्टर 8 श्लोक 7 प्रभु जी मेरे सेकंड। 8.5 से तस्मात् सर्वेषु 8.9 सारा ही कालेषु। आएगा क्या हाँ, प्रभु जी? 8.5 से 8.9 तक सारा ही आएगा क्या? ओके। चैप्टर 8 में बहुत सारे श्लोक हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? 8.5 आएगा। सबसे पहले अंत काले च मामेव स्मरन् मत्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। उसके बाद एक श्लोक छोड़ने के बाद तस्मात् सर्वेषु कालेषु वीडियो अंडर ना माम अनुस्मर युद्धे च, है ना? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेष संशय। ये डायरेक्ट भक्ति का बात है इसमें। 5 और 7 और कोई 15, 16 15, 16 देखो। मामुपेत्य पुनर्जन्म हाँ, आब्रह्म भूर्नावालोका। राइट। एक मिनट। वैसे तो 9 नंबर श्लोक भी है थोड़ा सा। 8 नंबर भी है। 8 नंबर, 7 और 8। 8 नंबर अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना। ये भक्ति का श्लोक है, पूरा इम्पोर्टेंट है। और 9 नंबर भी है। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोर। 9 नंबर भी है और 10 नंबर भी है। तो 7, 8, 9, 10 ये चारों श्लोक में एक ही बात है। बात क्या है? ये योग मिश्रा भक्ति है कि उनको ध्यान में बैठना है और मेरा ध्यान भगवान से, मेरा ध्यान करते करते शरीर छोड़ने का बात वर्णन है इसमें। श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10 चारों श्लोकों में। ऐसा करने से भगवान मेरे को फिर ओम इति एकाक्षरम, वो कहाँ गया? वो भी आएगा इसमें। 13 नंबर मतलब पूरा कंटिन्यूस ही है। पूरा अब 7 से लेकर 13 एक ही प्रोसेस का योगा का पद्धति का वर्णन है। वो 14 अगर भी। प्रभु बीच में कोई भक्ति का बात नहीं भी हो, हाँ 14 नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही है, राइट। तो 7 से 14 पूरा। बीच बीच में कुछ लोग प्रोसेस है योगा का। तो ये योग मिश्रा 13 तक योग मिश्रा भक्ति है। 14 नंबर शुद्ध भक्ति है। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मरति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योग। जो मेरा अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूँ। और आगे योग की बात थी। योग साधना में ओम का उच्चारण करना है, भगवान बोले, और मेरा ध्यान करना है। तो मृत्यु समय सब द्वारों को बंद करके वो प्रत्याहार करके प्राणायाम करके ध्यान धारणा समाधि, तो योग साधना का वर्णन था उसमें पूरा। तो 14 में कंक्लूड हो गया।
वैसे तो 15 अभी रिलेवेंट है, मेरे पास आने के बाद दोबारा वापस नहीं आना पड़ता, लेकिन ठीक है। बस ये हो गया। लास्ट नंबर 28 नंबर श्लोक बोलते कि जो मेरा भक्त है, श्री कृष्ण, जरूरत नहीं उसमें योगी का वर्णन है, योगी मतलब भक्त भी हो गया। जो मेरा भक्त है वह योगी है। आ, जो मेरी भक्ति करता है उसको वेद यज्ञ तपस्या दान कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 28 नंबर श्लोक में है। तो 8वां अध्याय का श्लोक नंबर 5, अब पूरा ही पकड़ लीजिए, 5 से लेके 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, और बाद में 28। ओके, चैप्टर 9। चैप्टर 9 में भी पूरा भक्ति मिलेगा वैसे तो। बोलिए चैप्टर 9 का। 26 श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम। बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। हाँ, सबसे पहले तो 9वां अध्याय में 2 नंबर श्लोक, 4 नंबर भी है, 4 नंबर। पहले 2 नंबर आएगा ना, बाद में 4 है। तो 2 नंबर श्लोक में भक्ति के गुण का वर्णन है। भक्ति कैसी है? धर्म है, सुसुखम है, प्रत्यक्ष अवगमम है। भक्ति के 9 क्वालिटीज है कि कैसी है? राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रम है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव करने लायक है, सुख पूर्वक करने लायक है, और अव्यय है। मतलब भक्ति के 7 8 गुण दिए गए। तो ये 2 नंबर श्लोक, 9 का 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, भक्ति का वर्णन है इसमें। प्रभु तीसरा, अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्म से परंतप। जरूरत नहीं है। 4 5 इसमें भगवान के तत्व का ज्ञान है। एक्चुअली 4 5 6 7 उसको एक अलग थीम बन सकता है, भगवान का जहाँ तत्व का वर्णन होता है। सब तत्व का वर्णन है पूरा आगे, उसको हम नहीं लेंगे अलग से। ठीक है। 13 नंबर 13, नेक्स्ट है 13, 2 के बाद 13 नंबर श्लोक है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो महात्मा है मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और क्या कहते हैं? भजन्ति, भजन करते हैं। कैसे? अनन्य मनसो, यहाँ अनन्य शब्द आया, तो जहां जहां भी अनन्य शब्द आएगा उसको अलग से मार्क करके रखिएगा, अनन्य भक्ति में आएगा। प्रभु 14 नंबर भी है, सततम कीर्तन मेरे तुम। को अबे आगे बकबक इतना क्यों करते? मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभी तो मैं खत्म कहाँ किया बोलना। मैं तो 13 नंबर श्लोक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे टूट पड़ते बीच में 14 नंबर श्लोक। तो डिस्कस भी कर रहे हैं, खाली ढूंढना नहीं है, डिस्कस भी करना है। वो भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जो महात्मा होते हैं वो, इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है। प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक है। प्रभुपाद जी महात्मा गांधी का लेकर के इस श्लोक को कोट करते हैं कि महात्मा गांधी महात्मा कैसे हो गए। गीता में तो महात्मा उनको ही बोलते जो अनन्य भाव से भक्ति करे। और जो देवी प्रकृति का, यहाँ देवी प्रकृति का बहुत अर्थ होता है। यहाँ देवी प्रकृति का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहना, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय करना और अनन्य भाव से भक्ति करना, वो महात्मा है। हम लोग अभी बहिरंगा शक्ति के आश्रय में है। बहिरंगा शक्ति का आश्रय छोड़ के अंतरंगा शक्ति का आश्रय करना, वो महात्मा है।
तो 14 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सततम कीर्तन, तो महात्मा लोग क्या करते हैं वो अगले श्लोक में बताया। 13 में तो बताया कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, लेकिन आश्रय करके लेके करते क्या है, वो बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो, सतत मेरा कीर्तन करते हैं और मुझे सतत नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता उपास, नित्य मेरे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 14 नंबर। हाँ, ये अनन्य भक्ति का श्लोक, ये भी शुद्ध भक्ति का। इसके बाद प्रभु 9.22 22, यस, 22 नंबर श्लोक, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान बोलते हैं मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूँ जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति मतलब अन्य अन्य कुछ न, अन्य अन्य चिंता को छोड़ करके केवल कृष्ण चिंता। तो अनन्य चिंता, दूसरी चिंता त्याग करके केवल कृष्ण चिंता करना, ऐसे जो करेंगे नित्य युक्त, उसका योग क्षेम में वहन करना। योग क्षेम का अर्थ है वो जो चाहिए वो मैं सप्लाई करता हूँ और जो है उनकी रक्षा करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इसके बाद शांति देवव्रता पत्रम पुष्पम, 26 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी शुद्ध भक्ति का वर्णन है। जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता फल जल प्रदान करते हैं वो मैं ग्रहण करता हूँ। 27 नंबर श्लोक आएगा, यत् करोसि यदश्नासि यज्जोषधासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, सब मेरे को अर्पण करो। ये भी भक्ति का वर्णन है। फिर आगे भक्ति का वर्णन है, चित सुधराचारो समम सर्वभूतेषु न मेदस्नु ये भजन्ति तो माम। 29 भी होगा। भगवान बोलते जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझ में रहते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूँ। जो मेरे भक्त है वो मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूँ। और 30 नंबर भी आएगा, जो अगर अपिछेद सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी भी है लेकिन मेरी अगर अनन्य भक्ति करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। यहाँ पर भी अनन्य शब्द आया। तो अनन्य शब्द अभी तक कितनी बार आ गया? तीन बार प्रभु जी। ये कहाँ कहाँ है? 9.13, 9.22, 9.30। 9.22, 9.13 और 9.30। ओके। और 8वें अध्याय में एक बार आया, चैप्टर 8 में एक बार आया, 8.14 में आया। 8.14। तो 4 श्लोक आ गया अभी तक अनन्य का, ठीक है ना। तो अनन्य वाले जितने भी आएंगे मार्क करते जाएंगे, उसको लास्ट में फिर हम ले लेंगे दोबारा। हाँ, तो अपिचेत सुदुराचार भक्ति का है। क्षिप्रम भवति 53 तक है। धर्मात्मा, ये भी भक्ति का है। इसमें भगवान बोल रहे कि वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, भक्त का वर्णन है। 34। 32 भी भक्ति का है, जो मेरा आश्रय लेते हैं, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, भी मेरा भक्ति भक्ति है। 33 भी आएगा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये सुख अनित्य और टेम्पररी है और दुखालयम अशाश्वतम। उसी को यहाँ पर भगवान ने दूसरे प्रकार से बोला है। यहाँ दुखालय के बदले असुखम लिखा है और अशाश्वतम के बदले अनित्यम लिखा है। लोकम, तो इसको प्राप्त कर मेरी भक्ति करो, क्योंकि ये लोक
टेम्पररी है और नाशवान है और दुखमय है, इसलिए मेरी भक्ति करो। 33 और 34 34 लास्ट भी है। और तो शुद्ध भक्ति है ये। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। 34 तो शुद्ध भक्ति का वर्णन है इसमें। ये श्लोक दोबारा वापस 18 अध्याय में दोबारा आएगा। ये गीता का सार श्लोक है, इसलिए 2 बार आया है। ये 9वां अध्याय इस तरह से कवर हुआ। तो कितने श्लोक निकले 9वें अध्याय में? कोई नोट किया है तो बताइए, कौन कौन से 12 श्लोक निकले? श्लोक 12 श्लोक है 11 12 11 श्लोक है। उनके 12। जो नोट कर रहे हैं अच्छे से नोट करिए, बाद में इसको एक अच्छे से लिख के इसमें ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा। ये इतने श्लोक निकले। हाँ वो जो मन मना वाला श्लोक है वो अनन्य भक्ति में आएगा क्या? हाँ, शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति। हम लोग अभी दोनों भक्ति कवर करते जा रहे हैं, फिर बाद में खाली अनन्य भक्ति का डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा ले लेते हैं सबको। ओके, अभी चैप्टर 9 10 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन। ये 8 9 भक्ति 10 का 11 शुद्ध भक्ति नहीं, खाली भक्ति का वर्णन। हाँ, क्या बोले? 8 9 10 11 8 9 10 11 हाँ, 8 9 10 चतुर्श्लोकी 11। गीता। ये चतुश्लोकी गीता है। ये तो डायरेक्ट भक्ति का वर्णन है, इसमें कोई नहीं है। ये 4 श्लोक ही रखते हैं 10वें अध्याय का, ठीक है। और अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चर्चा आप लोग को पता है इसका महिमा क्या है। चतुश्लोकी गीता हो गई। 11वें अध्याय में एक श्लोक पकड़ेंगे, लास्ट वाला। एक मेहरबानी चाहते थे प्रभु जी। बोले। चतुश्लोकी भगवत गीता वापस से आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे उसका मीनिंग। ओ कृष्ण, ये संक्षेप में बोलता हूँ। तो पहला, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान बोलते हैं, जो जान जाता है कि मैं सबका उत्स हूँ, सब कुछ मेरे से चल रहा है, वो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है और वो मेरी भक्ति करता है। जानने के बाद मेरी भक्ति करता है। इसके बाद मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त का चित्त मुझ में रहता है, उनका प्राण मुझ में रहता है और हमेशा मेरी कथा बोलते रहते हैं, एक दूसरे को मेरे बारे में समझाते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। ऐसे भक्त जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे पास आ जाए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और ऐसे मेरे भक्त के हृदय में मैं ज्ञान का प्रदीप प्रज्वलन करता हूँ और उनका अज्ञान का अंधेरा में नाश कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ जाए। ये चतुश्लोकी गीता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग जब अनन्य भक्ति की चर्चा करेंगे तब दोबारा इसको लेंगे, लेना पड़ेगा, उस समय लेंगे। प्रभु जी, तो ये अनन्य भक्ति के श्लोक में मार्क कर दिया जाए 8 to 11। 8 to 11 स्पेशली उसका 9 नंबर श्लोक को ले लेंगे हम लोग अनन्य भक्ति में। मच्चेता मदगत प्राण उसको लेंगे। हाँ, ठीक है, बाकी सब भक्ति है। हाँ, ओके, नेक्स्ट हो गया अनन्य भक्ति। तो हम जो मार्क करें, जो अनन्य शब्द आएगा वहां पर ही मार्क करना है। ओनली अनन्य वर्ड जहाँ आएगा उसको मार्क करना है। और अनन्य भक्ति का जहाँ जहाँ वर्णन हो वो तो मैं बता दूंगा, बाद में बताता हूँ मैं, इसको खत्म होने के बाद। लेकिन हम अभी मार्क करें अनन्य वर्ड एग्जैक्टली जहां पर आया उसको मार्क करना है। गीता में अनन्य वर्ड कितनी बार आया हमको ये काउंट करना है। ओके, अभी 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में एकदम लास्ट में चले जाइए, स्टार्टिंग में कुछ जरूरत नहीं है देखने की। लास्ट में आइए, 50 के बाद देखिए।
ये 54 को 55 भक्त्या अनन्या शक्य अहम एवं विदोजन, अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को देखा जाता है। यहाँ अनन्य वर्ड भी आया है भक्ति। और 55 को भी ले लीजिए, 55 हो गया शुद्ध भक्ति का वर्णन। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वेद सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। तो इस श्लोक का, इसको एक श्लोक की गीता भी कहते हैं। 54 को एक श्लोक की गीता कहते हैं। इसमें भक्ति के सारे अंगों का वर्णन है। मत कर्म कृत मतलब हमको सारे कर्म कृष्ण के लिए करने चाहिए। मत परमो कृष्ण परायण होना चाहिए। मद भक्तो कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। संग वर्जित मतलब बैड एसोसिएशन को त्याग करना है। निर्वैर किसी जीव से बैर नहीं करना है। और सर्व जीवों के प्रति हमें कल्याण की भावना रखनी है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान बोलते हैं मेरे धाम वापस आ जाएगा। एक श्लोक की गीता हो गया। अभी अध्याय 12वां अध्याय का नाम ही भक्ति हो गए। 12वें अध्याय के पूरा 20 श्लोक के 20 के 20 ही भक्ति योग में आएंगे। लेकिन उसमें अगर निकालना है स्पेसिफिक 3-4 श्लोक निकाल सकते हैं 12वें अध्याय के श्लोक स्टार्टिंग। 8 हाँ रुकिए ना आप, ये प्रॉब्लम है। 2 नंबर श्लोक भी भक्ति में आ गया। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। दो के बाद 3 नहीं आएगा, 1 मिनट। 2 के बाद आएगा 6 और 7। 6 और 7 भक्ति का वर्णन है। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्परा। जैसे आप तीसरा अध्याय का 30 नंबर श्लोक था, ये भी ऐसा ही है। अनन्य ने, यहाँ अनन्य शब्द आया, फिर से मार्क कर लीजिए। अनन्य ने व योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते, ध्यान करते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात भगवान बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उनका उद्धार करूंगा, जो मेरी अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं। तो 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद 8 से जो 11 है, भक्ति के 4 स्तर है। इसे चतुश्लोक की गीता है। 8, 9, 10, 11 ठीक ये भी ऐसा ही है। 12वां अध्याय का 8, 9, 10, 11 सेम उतना इम्पोर्टेंट है। तो 8 नंबर टॉप मोस्ट भक्ति है, शुद्ध भक्ति। भगवान मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। तुम्हारा मन मुझ में लगा दो, बुद्धि मुझ में लगा दो, तो तुम हमेशा मेरे में निवास करोगे। और फिर नेक्स्ट श्लोक है अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम ऐसा मन नहीं लगा सकते हो तो अभ्यास करो। ये अभ्यास योग और जो 6ठे अध्याय में अभ्यास था, दोनों बराबर है। वहां पर भी अभ्यास की बात करी थी, यहाँ पर भी अभ्यास की बात कर रहे हैं। और अभ्यास नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट श्लोक है अथे तद अपि असमर्थ से, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। और मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो कर्म को त्याग करो। तो 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक है। इसका हमें स्टेप बाय स्टेप 4 श्लोकों को का वर्णन हो गया। तो 12वां अध्याय, इसके बाद तो शुद्ध भक्तों का गुण है, हम लोग ऑलरेडी अलग से कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है। 13 चैप्टर में डायरेक्ट भक्ति का बात कहीं नहीं आएगा, नहीं आता है। 14 चैप्टर में 14 नंबर अध्याय में एक श्लोक है 26 नंबर, जहाँ पर अर्जुन ने पूछा था कि इन 3 गुणों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति से मेरी सेवा करता है वो 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो 14.26 एक श्लोक। 15वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से हम देखते कौन सा लेना है।
एक तो देखता हूँ 15 आता है, 3 चैप्टर में उद्धमूलमथ शाखम निर्माण मोह। हाँ, 5 नंबर श्लोक, 15 का 5। 5 नंबर श्लोक, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख संग। तो मोह और मान को त्याग करना, वैडस्यम को त्याग करना, हमेशा आध्यात्म में रत रहना, कामना वासना से मुक्त होना, द्वंद्वों से मुक्त होना, सुख दुख से मुक्त होना, ऐसे व्यक्ति मेरे धाम में परम पद की प्राप्ति होती है। ममे मानसो इधर संबंध ज्ञान में आएगा, इसमें नहीं आएगा। संबंध ज्ञान का अलग सेपरेट थीम बन सकता है, हम उसको नहीं लेंगे। और फिर 11, 12, 13, 15, 15 नंबर श्लोक डायरेक्ट नहीं है, छोड़ देता हूँ, भगवान का ज्ञान है। ये 19 नंबर श्लोक, 19 में भक्ति का बात है। 19 नंबर लिख लीजिए। 19 में भगवान बोलते, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भाव। जो व्यक्ति असम्मूढ़, मतलब मूढ़ नहीं होकर के, असम्मूढ़ होकर के मेरे कोई पुरुषोत्तम परमात्मा जान के जो मेरी भक्ति करता है, सर्व प्रकार से मेरी भक्ति में लग जाता है जानने के बाद। तो पुरुषोत्तम योग का जो सार है वो 19 नंबर श्लोक है। पुरुषोत्तम योग का सार 19 नंबर श्लोक की जो भक्ति है। और 16 और 17 नंबर अध्याय में भक्ति का डायरेक्ट वर्णन नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट 18 अध्याय में चले जाएंगे। 18 चैप्टर में, 18 चैप्टर में भक्ति का वर्णन कहाँ पर है ये, हाँ, वो भी स्टार्टिंग को छोड़ दे, लास्ट में चले जाते हैं सीधा। लास्ट में भक्ति का वर्णन है कुछ श्लोकों में। ये मैं बताता हूँ कौन सा श्लोक कवर कर सकते हैं 18 अध्याय के। 50 के बाद खोलिए, 50 के ऊपर चले जाइए, सीधा 50 नंबर के आगे बढ़िए, समझ में आएगा। हाँ, ओके। ओके, 54 मद भक्तिम लभते पराम ब्रह्म भूत प्रश्नात्मा न सोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत हो चुका है, आत्म साक्षात्कार जिनका हो गया है, जो प्रसन्न चित्त है, जो शोक नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है, सब जीवों के प्रति समान है, उसको मेरी परम भक्ति लाभ होती है, पराभक्ति, उसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति का वर्णन नहीं है। 55 भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जाता है। यावान यश्चस्मि तत्वतः, और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तो जानने के बाद मेरे धाम को प्राप्त होती है। 55, 54, 55 दोनों भक्ति का श्लोक है। 56 भी 56 भी भक्ति का श्लोक है। सर्वकर्माणि, सेम उसी लाइन में तीसरे अध्याय का 30 नंबर जो था, ये भी ऐसा ही है। सर्व सब कर्म करते हुए मेरे को अर्पण करते हुए मेरे आश्रय में रहता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। 7 चेतसाम सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, सेम ये बात देखिए कितनी बार आया। अगर आप लोग थोड़ा सा, जो लोग एनालिसिस कर सकते हैं, सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये जो 3 शब्द है ना, गीता में कई बार आ चुके हैं। सर्व कर्म को मई, मुझ में, सन्यास मतलब त्याग करना।
ये तीसरे अध्याय में भी आया 30 नंबर में, यहाँ पर आया, बीच में भी एक दो बार आया। तो मतलब कर्म को भगवान के लिए करना। तो मत चित्त सततम, तुम्हारा चित्त मेरे में लगा दो, सततम भव, मत चित्त सततम भव। 57 भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब 54, 55, 56, 57 चारों श्लोक भक्ति के हैं। मच्चित सर्व दुर्गाणी 58 भी आएगा, 58 भी आएगा, 54 से 58, और लास्ट में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत 62, और फिर लास्ट में 65, 66, वो तो दोहा ही है। मनमना भव सबसे टॉप में ये दोनों श्लोक आते हैं। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये दो श्लोक तो गीता का मतलब सार है, और भक्ति का ही, शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। तो हमने मोरलेस पूरा गीता में जहाँ श्लोक थे उसको इकट्ठा किया। इसको कंपैरेटिव स्टडी भी किया जा सकता है, कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचे का है, कौन सा बीच का है। तो ऐसा बहुत आचार्यों ने किया भी है। अपना जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ, कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो हम लोग स्टडी करेंगे, भक्ति संदर्भ में ये श्लोकों का स्टेज के वाइज डिवाइड किया है। कौन सा एकदम ऊंचा है, कौन सा बीच में है। तो अभी हम लोग ने मिक्स भक्ति का लिस्ट बनाया, लिस्ट बन चुका होगा, जिनका जिनका नोट बन चुका, आप इसमें ग्रुप में डालिए फोटो खींच के। अगर ठीक से लिखा है तो फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, अभी देख लेते हैं। इसका रेडी है लिखना। टोटल 68 श्लोक आया। ओके, 68 है, हर अध्याय से 2-4 करके श्लोक भी। किसी का नोट अगर फेयर है, अच्छा लिखा हुआ है, तो फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिए। नहीं है, किसी का फोटो नहीं आ रहा है, मतलब फिर नहीं। 1 मिनट समय दीजिए प्रभु जी, सिर्फ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो अभी हम ये भक्ति का वर्णन हमने सुना पूरे गीता से, अलग अलग जगह बहुत भक्ति का। अभी हम इसमें से और निचोड़ 10-12 श्लोक निकालेंगे जो एकदम एसेंशियल श्लोक होगा, 10 से 12, ज्यादा नहीं। तो जिसको बोलते एसेंशियल श्लोक पूरे गीता से। वो निकालेंगे। पहले तो अनन्य शब्द कहाँ कहाँ आया, अनन्य का अलग से मार्क किया होगा, वो बताएंगे कौन से श्लोक में अनन्य आया है। अनन्य प्रभु जी 8.14। एक मिनट, वो श्लोक भी बोलते जाएंगे। 8.14 अनन्य चिंतयन्तो, ये है क्या, हाँ जी। ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम, ये है 14 नंबर। और फिर 9.13। एक मिनट, 8.14 श्लोक क्या है, मैं देख लेता हूँ श्लोक क्या है, वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। 8.14 नंबर श्लोक कौन सा है। हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन।
जो अनन्य चित्त से सतत मेरा स्मरण करता रहता है, भगवान बोलते हैं। और नित्य, नित्य और सतत 2 बार, सतत भी लिखा है और नित्य भी लिखा है, और फिर नित्य युक्त भी लिखा है 3 बार। जो अनन्य चित्त से सतत मेरा स्मरण करता है, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। वो किया अनन्य शब्द आया। और नेक्स्ट 9.13 9 महात्मनस्तु माम पार्थ। महात्मानस्तु माम पार्थ, नहीं, वो अनन्य शब्द उसमें नहीं है ना, अनन्य वर्ड उसमें नहीं है, अनन्य वर्ड चाहिए हमको। और कौन से श्लोक में था? प्रभु उसमें अनन्य शब्द है। माम, महात्मानस्तु माम पार्थ भजन, देवीं अनन्य प्रति मनसो मनसो भजन्ति भजन्ति माम अनन्य अनन्य मन, मनसो। राइट 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 राइट, भजन्ति अनन्य मनसो, राइट राइट। तो महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। श्लोक नंबर कितना है? 9.13 13। ओके, तो ये अनन्य शब्द यहाँ पर आया तो 2 हुआ, मतलब और 8.14 एंड 9 और 9.22 और 9.22। एक मिनट, 22। अनन्य चिंतायन्तो माम। हाँ, वो तो फेमस है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ओके, ये 3 हुआ। और 9.30 अपि 9 चेत् सुदुराचारो। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, तो 4 हुआ। और 12.6 में भी है प्रभु जी, 12.6। 0.6 में, एक मिनट, 34 हाँ, में 9.34। 9.34 9.34 में अनन्य शब्द है क्या? नहीं, अनन्य शब्द नहीं है, लेकिन वो अनन्य शब्द सूर्य नहीं है, नहीं। नहीं 34 नहीं होगा। ओके, तो 9वें अध्याय में 3 श्लोक मिले, 8वें में 1 मिला, और यहाँ 12वें का 6 नंबर ना। 6 नंबर 12वें का 6 नंबर। ये तो सर्वाणि कर्माणि 2 से 9। सन्न्यास्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यान। हाँ, की बोलছেন रागलेखा माता जी? लेकिन 12 में आगे क्यों चले? 11वां में तो एक श्लोक है अनन्य वाला। 11.54 ओके, मैं एक बोलता हूँ। 11वें अध्याय में एक श्लोक और है जिसमें अनन्य वर्ड आता है। 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 55 प्रभु 55। हाँ, भक्त्या तो अनन्या सत्य 54। ठीक है, 54 हाँ 11वां का 54 है, भक्त्या तो भक्त्या। अनन्या सत्य, अनन्य भक्ति से मेरे को जाना जाता है। ये 11.54 और फिर 12.6 अनन्य नैव योगेन माम ध्यान उपासते। ओके, और कोई? हो गया? प्रभु जी, जब आप हमें लिखवा रहे थे शुरुआत में, तो आपने 10.9 भी लिखवाया था जब चर्चा कर रहे थे उस समय। यस 10.9 ये होगा। हाँ प्रभु लिखवाए थे। क्या श्लोक था? 10.9 मच्चित्ता मच्चित्ता प्राण। हाँ, वो तो फिर बहुत सारे श्लोक है, उसको अलग से डिस्कस। हम खाली अनन्य वर्ड का अभी ढूंढ रहे हैं। तो कितने श्लोक में अनन्य शब्द आया? 8.14 पहला, 9.13, 9.22 22, 9.30 30। उसके बाद 11.54, 9.34 34 नहीं है, अनन्य नहीं है ऐसा उसमें। नहीं हाँ ठीक है। और और 11.54 11.55 और 12.6। ओके, 12.6 तो 1 2 3 4 5 6 श्लोक में अभी तक। अच्छा, आगे भी है, देखिए। 12वें अध्याय में नहीं हो गया कवर, 13वें अध्याय में, 8वां अध्याय कवर हो गया, 14 15 16 17 18, 18 में कोई श्लोक बताया मैंने अनन्य है? 18 में एक श्लोक है, देखिए, अनन्य शायद।
अभी निकालता हूँ, से हुआ तो 18वां अध्याय में अनन्य शब्द जरूर होगा। 54 से हम लोग कवर किए ना, 54 से भक्ति का वर्णन है। ठीक है, अनन्य शब्द नहीं है। ओके, वहां पर नहीं है। तो 6 श्लोक मिल गए। अभी इसको खाली नोट करके रखिए कि अनन्य वर्ड गीता में अनन्य भक्ति कितनी बार आई? 6 बार। अभी शुद्ध भक्ति का वर्णन, जो पूरी गीता से एसेंशियल श्लोक को निकालेंगे, तो सबसे एकदम ऊपर से नीचे जाएंगे या फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, जहाँ जो जो श्लोक, ऐसे कुछ श्लोक है जिनको आप शुद्ध भक्ति के श्लोक हैं जिनको आप डेली याद कर सकते हैं, स्मरण करना चाहिए डेली। एसेंशियल श्लोक पूरे गीता के। सबसे एसेंशियल तो 18.65 और 66 दो हो गए। इसको याद रखिए। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में ये हो गया। और सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापे मोक्ष। और भी कुछ इससे भी है एसेंशियल। 12.8 12वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक, मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेशयानि वशिष्ठ मयि एव अध बुद्धि, तुम्हारा मन मुझ में लगा दो। फिर 10वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक 10.9, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अगर बहुत एसेंशियल श्लोक देखेंगे तो एकदम ये 4 हो गया। एक तो 10वें अध्याय का 9 नंबर श्लोक, प्रभु जी ये 10.9 को भी हम अनन्य में नहीं लिखते क्या, क्योंकि नित्य शब्द आ रहा है उसमें। 10.9 वही तो मैं, हाँ इसमें नित्य वर्ड आ रहा है, अनन्य नहीं है, नित्य वर्ड आ रहा है, तो इसको भी नहीं हम नहीं नहीं, नित्य वर्ड तो बहुत जगह आता है, नहीं अनन्य वर्ड चाहिए था, नित्य नहीं चाहिए। ओके, तो मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, ये पूरा गीता से टॉप मोस्ट श्लोक है, 1 नंबर का सबसे ऊपर है। और फिर आएगा मयि एवं मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है, ये हो गया आपका 12वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक। और इसी कैटेगरी में ये टॉप मोस्ट कैटेगरी के श्लोक है, 4 श्लोक हो गए। और उसमें और कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं, आपको बोलते जा रहे हैं, नोट करना तो करिएगा। जैसे सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते। ठीक है, ये शुद्ध भक्ति का हो गया। श्लोक नंबर संख्या क्या होगा इसका जो अभी आप सुनाए? ये चैप्टर 9 का शायद 14 नंबर है, देखना है। और 8 का जो 14 नंबर है वो भी लेना है। अभी शुद्ध भक्ति का मैं श्लोक सब बता रहा हूँ पहले से सब। वैसे 5वें अध्याय का 29 भी लिया जा सकता है, 6ठे अध्याय का 47 ले सकते हैं। ठीक है, एक एक अध्याय से एक एक श्लोक लेते हैं। 7वें अध्याय में कुछ नहीं, 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक पहले। तो 7 का 5 का 29, 6 का 47, 8 का 14, 14। सॉरी 8 का 14, वही 14 में बोल रहा हूँ, की बात है। 8 का 14 नंबर श्लोक, अनन्य चेता सदैव मां स्मरति नित्य स तस्याम सर्व। और अनन्य चेता, अनन्य चेता सप्तम, क्योंकि अभी 9th चैप्टर में 9th चैप्टर का 1 मिनट 14 नंबर श्लोक क्या है? सततम कीर्तयन्तो मां। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, 9.14 हो गया। 14 के बाद सीधा वो मनमना भाव, वो तो ऑलरेडी दोबारा भी आएगा, इसलिए हम इधर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको अगर एक बार ही बोलना है। 10वें अध्याय का आपका वो मच्चिता मदगत प्राणा, 11वां अध्याय का
लास्ट श्लोक 55, मत कर्म कृत मत परम। ये 12वें अध्याय का मय्येव मन आदर्श मयि बुद्धि निवश्य निवश्य मय तोदुम न संशय। और 6 और 7 को भी ले सकते हैं। सर्व कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म मत अनन्येव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। योग 6, 7 और 8, ये 12वां अध्याय का। फिर डायरेक्ट चले जाएंगे 18 अध्याय में। और 18 अध्याय के ये दोनों श्लोक, मन मना भव मत भक्तो और सर्वधर्मान। ये कितने श्लोक हुए? ये जो 8-10 श्लोक हैं, ये पूरे गीता के आपका सारथी सा, मतलब शुद्ध भक्ति के अगर खाली श्लोक चाहिए आपको, प्योर डिवोशनल सर्विस। साधना भक्ति में नहीं है, एक तो साधना भक्ति के भी ऊपर है। मतलब साधना भक्ति में भी हम लोग बोल सकते क्योंकि करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं इसलिए, लेकिन एडवांस लेवल का भक्ति है। हाँ, ये श्लोक शुद्ध भक्ति के आगे एकदम। गीता का सार यही है, इन्हीं श्लोकों में गीता का सार है। 5वें अध्याय का 29 पहले मैंने बोला, 6ठे अध्याय का 47, 7वें अध्याय को हम छोड़ दे रहे हैं कुछ। 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक, 9वें अध्याय का 14 कहीं कहीं नंबर भी सेम रहते हैं कई अध्याय में। 10 का 9 और 11 का 55, 12 का 8, 6, 7, 8 तीनों। और फिर डायरेक्ट 18 का 65, 66। ये कुछ श्लोक हैं, ये एकदम शुद्ध भक्ति का। इनको आप डेली एक बार याद कर सकते हैं। मेरे को तो मौका मिलने से ये श्लोकों को, इसको याद करने से क्या मतलब, भगवान बोल रहे मेरे को कि तुम मन मेरे में लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ। तो भगवान का आदेश है, तो भगवान के आदेश को याद करना जरूरी है। तो फिर हम मन लगा पाएंगे भगवान में। तो तो बोलते पत्रम पुष्पम नहीं आ सकता शुद्ध भक्ति में? तो उसमें शुद्ध डायरेक्ट भक्ति भगवान बोले में, शुद्ध भक्ति में तो है ही है, नो डाउट। पत्रम पुष्पम है शुद्ध भक्ति में। हम यहाँ पर क्या है, जो जहाँ पर मन भगवान को लगाने की बात जहाँ जहाँ आई है, उन श्लोकों को कवर किया है इसमें, मन और वाणी का। ये जितने श्लोक बताए इसमें सबके मन का बात है कि मेरे में मन लगाओ, सब श्लोक में आप देख लीजिए। और पत्रम पुष्पम भी शुद्ध भक्ति है 100%, उसको भी याद करना चाहिए डेली। वो भी डाल दीजिए क्योंकि हम लोग तो डेली भोग लगाते हैं 2-3 बार, तो अच्छा होगा इसको याद करने से। मतलब इसको डेली रूटीन में डालना चाहिए। ओके, तो अभी हमको लग रहा है सबको लगभग आइडिया आ गया ये भक्ति का कहाँ का वर्णन हुआ है। तो कितने श्लोक हुए हैं अभी? 11 प्रभु जी। पत्रम पुष्पम ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। हाँ, तो पत्रम पुष्पम ऐड कर दीजिए, 12 हो गया। अभी क्या है, आपको अपने हिसाब से और भी कुछ श्लोक ऐड भी करना है तो कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो सबका अलग अलग कस्टमाइज होता है। मेरा अपना कस्टमाइज एक लिस्ट है, उसमें से मैं कुछ कुछ अभी निकाल के ही बताया है आप लोगों को। उसमें कुछ मैं भी वो मैं जब 8 बोलता हूँ तो 9, 10, 11 भी साथ में ले लेता हूँ। जैसे 12वें अध्याय का 8 नंबर है, मन मना मय्ये व मन, उसका 9, 10, 11 भी साथ में बोल लेते हैं। तो ये 12 श्लोक लगभग हम लोग को निकले पूरे गीता से, जो शुद्ध भक्ति का वर्णन है, डायरेक्ट शुद्ध प्योर डिवोशनल सर्विस। और इसके पहले का जो लिस्ट था उसमें अलग अलग भक्ति के दूसरी अलग अलग बातें थी। ओके, और गीता के कुछ श्लोक है जो हमने छोड़ दिए, वो संबंध ज्ञान के श्लोक थे। जैसे संबंध ज्ञान के श्लोक हमने छोड़ दिए हैं। जैसे आपको बताता हूँ, ये सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो
उसके बाद भूमिराप अनलवायु खम मनोबुद्धि एवच, फिर सूत्रे मणि गणा एव, फिर ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका अलग थीम है, उसमें क्या ज्ञान, संबंध ज्ञान, आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिया। हरे कृष्ण। तो अभी हम्म, अभी आगे हम सोच रहे थे बाकी थीम नहीं लेके अभी भागवत में चले जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी एक दो थीम को कवर करना है तो हम गीता में कवर कर सकते हैं, नहीं तो भागवत में एंट्री करेंगे। थीम एक दो है बच्चा, जैसे देवता पूजा के ऊपर एक थीम है, इसके ऊपर करीब गीता में अलग अलग अध्याय में श्लोक दिए हुए हैं देवता पूजा के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे भक्त लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे, कई बार कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं छोड़ दिया। हरे कृष्ण। आप लोग का क्या ओपिनियन है?